लाल किले धमाके के आतंकी मॉड्यूल ने किस तरह से रॉ मटेरियल इकट्ठा किया और कैसे अमोनियम नाइट्रेट को जमा करके रखा जा रहा था फतेहपुर टग्गा के इस गांव में, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जिस वक्त मल्टी स्टेट मल्टी एजेंसीज ने रेड की इस गांव में, डॉक्टर मुजम्मिल जो अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था और उसी मुजम्मिल ने ये इमाम इस्तियाक का मकान है यहाँ पे, उसको एक स्टोर के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया था किराए पे लेकर, और वहीं पे इस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल ने रॉ मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया था। लंबे समय से ये रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जा रहा था और उसकी बरामदगी 10 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस हरियाणा पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में इसी मकान से की गई थी। इमाम इस्तियाक का ये मकान है, फतेहपुर टग्गा गांव में ये मकान है। हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिस कमरे से अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई थी। 2500 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट रॉ मटेरियल, फर्टिलाइजर्स यानी कि विस्फोटक का पूरा रॉ मटेरियल देश को धमाकों से दहला देने की तैयारी जहां पे की जा रही थी, उसका एपी सेंटर इसी कमरे में था, जहां आप देखेंगे किस तरह से एक ऐसी जगह को चुना गया इन आतंकियों द्वारा जिसपे किसी को शक ना हो। एक तो गांव, ग्रामीण इलाके में भी भूस की ढेरी वाला ये घर, जहां पे लगभग ये पूरा मकान खाली पड़ा हुआ है और यहां पे अलग अलग फर्टिलाइजर्स के कट्टे रखे हुए थे और इसी कमरे के अंदर अमोनियम नाइट्रेट तकरीबन 2500 किलो रॉ मटेरियल, 2500 किलो से भी ज्यादा का रॉ मटेरियल यहां पर इकट्ठा किया गया था। और सोचिए कितने लंबे समय में ये पूरी की पूरी तैयारी की गई होगी ताकि गांव वालों को और आस पड़ोस के लोगों को शक ना हो कि इस तरह का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल अपना काम हरियाणा के दौज में और फतेहपुर टग्गा गांव के अंदर कर रहा है। ये देखिए सामान्य टूटी सी सड़क है और उसी के साथ में लगा हुआ कमरा है। नीचे आपको भूस दिखाई देगा और जो तस्वीरें इस वक्त हम वीडियो में लगातार देख रहे हैं, जो तस्वीरें अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, यही वो कमरा था जहां पे फर्टिलाइजर के कुछ इसी तरह के फर्टिलाइजर्स के कट्टे रखे हुए थे और उन्हीं कट्टों के साथ रखा हुआ था अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर और वो तमाम रॉ मटेरियल, जिस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके वो बम बनाने की तैयारी में थे ताकि देश के अलग अलग इलाकों में और दिल्ली में खास तौर पे ये धमाके किए जाए, जिस पूरे के पूरे प्लान को मल्टी स्टेट एजेंसीज ने फेल किया। 10 अक्टूबर को यहीं से बरामदगी हुई थी और उसके बाद जो उमर नबी था वो सीधे जाता है लाल किले पर और धमाका करता है। यहां से कुछ दूर पे वो दूसरी जगह है जहां तकरीबन 300 किलो एडवांस स्टेज में विस्फोटक बनाने की जो तैयारी की गई थी, वो सूटकेसेस बरामद हुए थे और उसको भी पुलिस ने अपने हाथ में लिया था, अपने कंट्रोल में लिया था। ये जगह जो है ये अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ दूसरा डॉक्टर व्हाइट कॉलर मॉड्यूल उसने किराए पे ले रखा था और उसके बाद 10 तारीख को इसी जगह से रिकवरी हुई थी। सोचिए कि किस तरह का डरावना पूरा का पूरा ये तैयारी थी। एक ऐसे जगह को सेफ हब के तरह चुना गया जानबूझकर जहां पे किसी का शक ना हो। गांव के अंदर टूटी सड़क और ऐसा मकान, जो आप अगर मकान देखेंगे तो इस मकान में आपको देख के लगेगा कि कोई व्यक्ति यहां नजर नहीं डालेगा। देखिए कमरा खाली पड़ा हुआ है, एक टूटा सा बेड पड़ा हुआ है यहां पे और एक तल्ले का ये मकान है, कंक्रीट का मकान है, यानी कि दूर दूर तक भी किसी को शक नहीं होगा। ऐसी जगह, ऐसा लोकेशन चुना गया। पूरा ये मकान खाली पड़ा हुआ है, ऊपर छत जाने का रास्ता है। जानबूझ के इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में ऐसी जगह को चुना गया जहां पे किसी को शक ना हो कि असल में इनमें से एक कमरे में जहां पे भूस रखी हुई है, जहां पे फर्टिलाइजर्स के कट्टे रखे हुए हैं, वहीं पे दिल्ली को दहलाने के लिए, बम बनाने के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जा रहा था।